जीएसटी 1 जुलाई से लागू होने जा रहा है, लेकिन इस बड़े टैक्स रिफॉर्म को लेकर स्मॉल बिजनेसेस के जहन में कई तरह के प्रश्न और आशंकाएं हैं। देखा जाए तो जीएसटी में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। वहीं यही टेक्नोलॉजी जो है स्मॉल बिजनेसेस के लिए एक कमज़ोर कड़ी रही है। आज हम आपके समक्ष इसको लेकर जो तमाम प्रश्न हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। कैसे आप इसको लेकर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हैं, कैसे तैयारी कर सकते हैं। एंड आई एम हैप्पी टू वेलकम द CEO ऑफ GSTN प्रकाश कुमार जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया। GSTN इनफैक्ट IT इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी बैकबोन है। सर आपने पिछले दिनों ट्रायल रन्स भी किए हैं, थोड़ा सा बता सकें ट्रायल रन्स को लेकर किस तरह से रिस्पॉन्स रहा है जो अब GST आने वाला है। ट्रायल रन करते हैं, ये 3rd लेवल होता है हमारा। फर्स्ट लेवल होता है जब सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, तब उसकी टेस्टिंग डेवलपमेंट टीम करती है, जैसे इन्फोसिस हमारे केस में करती है। तो वो 2 टेस्ट वो करते हैं पहले, उसके बाद फिर वो हमें देते हैं। हम यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्ट करते हैं, जहाँ हमारी टीम जिसमें हमारे टैक्स ऑफिसर्स हैं और हमने बाहर से भी टेस्टर्स लिए हुए हैं, वो टेस्ट करते हैं। लेकिन आप ये नहीं हो सकते कि हर तरह की सिनेरियो आपने कर लिया जी। तो इसके लिए हमें क्या होता है कि हम एक पायलट करते हैं, और इसके लिए हमने क्या किया कि हर स्टेट के कमिश्नर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के CBEC के DG सिस्टम से बात करके हमने हर को बोला कि आप 100 से 200 लोगों को आप हमें नॉमिनेट करिए, जिन लोगों ने ऑलरेडी एनरोलमेंट करा लिया है। और उस ऐसे करें हमारे पास 3200 लोगों का नाम आया। उन सबको हमने प्रोविजनल ID इशू किए, उनको एक बैंक अकाउंट भी देना पड़ा जी। तो हमारे जो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं उनसे हमने सबके लिए एक बैंक अकाउंट क्रिएट कराया इस पर्पज़ के लिए, जो टेस्ट पर्पज़ के लिए है। सबको बैंक अकाउंट दिया, और फिर हमने शुरू किया कि पहले 4 दिन जो है सिर्फ इनवॉइस अपलोड के लिए। जो हमारा 1st to 10th है वो हमने 2nd to 7th किया, एक्चुअली 6 दिन जी सर। उसके बाद फिर GSTR2 जैसे 11 से 15 होता है, तो उसके लिए फिर 8 से लेकर के 11 तक किया। उसके बाद GSTR3 फाइलिंग एंड टैक्स पेमेंट है। तो एग्जैक्टली जैसे करेंगे बिल्कुल एक तरीके से वैसे ही हमने सारे लोगों से कराया। और इसमें हमने बड़ी कंपनियां भी रखी थी, छोटी कंपनियां भी रखी थी। उनको रिक्वेस्ट किया था कि आप हर तरह की मिक्स डालें, जिससे कि हमें हर तरह की समस्याओं का। सर कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। जैसे कि अब जैसे ऑफलाइन टूल है जी, अब सब उसको भी आपने ट्राई किया? हाँ, वो भी ट्राई किया। जो टूल हमारा है स्पेशली माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, वो आपके लिए सफिशिएंट है। एक बार में आप 19,000 इन्वॉइसेस अपलोड कर सकते हैं। 19,000 इन्वॉइस अगर एक महीने में कोई इशू करता है तो मीडियम ही होगा या लार्ज होगा जी। बिल्कुल, छोटे तो होंगे ही नहीं जी। तो उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और फिर GSTR2 आप वो भी आप डाउनलोड करके इसी टूल पे देख सकते हो। और ये टूल हम लोग सरकार के इंस्ट्रक्शन पे हमने बनाया, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए अवेलेबल होगा। तो इस तरह से रहे ट्रायल रन्स, और आइए अब हम आपके समक्ष बताते हैं किस तरह से आप चरणबद्ध तरीके से इसको स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ सकते हैं। सर आइए आपको दिखाते हैं कंप्यूटर पे चला करके कैसे स्टेप बाय स्टेप काम होगा, ऑफलाइन टूल से लेकर GSTR1, GSTR2, GSTR3 एंड पेमेंट। सर GSTN में अगर आपने अभी तक माइग्रेशन के तहत एनरोल नहीं किया है तो आप 15 जून तक GSTN में अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं। वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स SSCs के माइग्रेशन की प्रक्रिया पिछले साल नवंबर में शुरू हुई थी, जिसे 30 अप्रैल को बंद कर दिया गया था। इसमें 60 लाख से ज्यादा टैक्स पेयर्स अभी तक एनरोल कर चुके हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप इस बार चूक गए तो फिर 1 जुलाई के बाद आपको परेशानी हो सकती है। सर आप लार्जर ऑडियंस को समझा सकें इसकी जो पूरी प्रक्रिया है, जहां तक हम एनरोलमेंट की बात करें उसके बारे में आप फर्स्ट स्टेप बता सकें, क्योंकि वही पहला कदम है। ये हमारी एनरोलमेंट शुरू की हम लोगों ने, पोर्टल शुरू किया 8 नवंबर लास्ट ईयर जी, और 30 अप्रैल को इसको क्लोज किया गया गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस पे। और तब तक हमारे पास 60.5 60 लाख टैक्स पेयर्स ने ऑलरेडी एनरोलमेंट करा ली है। राइट। और ये टोटल जो नंबर हमारे पास है 83.5 यानी 83.5 का। ओके। तो जो बचे हुए लोग हैं उनके लिए फिर से सरकार ने डिसीजन लिया है कि 1 जून से 15 जून के बीच में एनरोलमेंट खोले जाएगी। इसमें कौन कौन से लोग आके करेंगे? जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया, जिनके पास प्रोविजनल ID टोकन चला गया है। दूसरा, जिन लोगों ने एनरोलमेंट फॉर्म आधा भरा था या पूरा भरा था, उसको साइन नहीं किया, वो कर सकते हैं। गवर्नमेंट एक नई चीज़ और कर दी है, अपार्ट फ्रॉम डिजिटल सिग्नेचर, ई-साइन, एक EVC भी कर दिया। जैसे आप इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल करते हैं ना, आधार बेस्ड एक OTP आता और आपने डाला और हो गया, वो भी कर दिया। 1 जुलाई के बाद अगर आपका एनरोलमेंट फॉर्म हमारे पास नहीं होगा तो आपकी ऑथराइज सिग्नेटरी की डिटेल्स नहीं होंगी,
और सिर्फ ऑथराइज सिग्नेटरी की डिटेल से ही आप डिजिटल सिग्नेचर से कोई रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो आपकी कोई प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे अगर आपने एनरोलमेंट फॉर्म पूरा कंप्लीट नहीं किया है। राइट। एक बार एनरोलमेंट हो गई तो रजिस्ट्रेशन का जो पूरा प्रोसेस है उसको क्या कंप्लीट माना जाए? जी हाँ, अगर आपने साइन करके दे दिया तो आपकी तरफ से कंप्लीट है ये। जो लोग अभी तक जो नए आएंगे उनके लिए 1 जुलाई से नया रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। उसके लिए अलग प्रक्रिया है कि 3 दिन में ऑटोमेटिक वो हो जाएगा। अगर ऑफिसर नहीं करता है या ऑफिसर रेज कर सकता है क्वेरी तो उसके लिए 7 दिन का टाइम है। इस केस में जितने एनरोलमेंट फॉर्म आपने जितनी इन्फॉर्मेशन दी है ऑफिसर एक बार ज़रूर देखेंगे उसको। उसके लिए 3 महीने का वक्त उनको दिया गया है। उस 3 महीने के अंदर वो उसको देख के अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो आपसे मांग सकते हैं। वो भी इलेक्ट्रॉनिकली आएगा, कोई बुलाया नहीं जाएगा आपको। आपके पास मैसेज आएगा आपके डैशबोर्ड पे, आपके कंप्यूटर के डैशबोर्ड पे आएगा और वहीं पर आप जवाब दीजिए, वापस चले जाओ। और अब देखते हैं जो एनरोलमेंट का प्रोसेस है जिसमें ऑलमोस्ट 60 लाख ऑलरेडी इनरोल्ड हो चुके हैं, 60 लाख प्लस। बाकी लोग जो इंटरेस्टेड हैं वो किस तरह से वर्क करेगा, प्रकाश जी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। साइट बड़ा सिंपल है, gst.gov.in। जी, आप आएंगे। अगर अभी तक आपने नहीं कुछ किया है तो आप न्यू यूज़र हैं, यहाँ आएंगे। अगर आपने ऑलरेडी अपनी यूज़र आईडी क्रिएट कर ली, जैसे जीमेल में अपनी करते हैं ना या हॉटमेल में करते हैं, तो वैसे अगर यूज़र कर लिए तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। तो जैसे अभी हम आपको दिखाते हैं कि किसी ने यूज़र आईडी ऑलरेडी क्रिएट की हुई है लेकिन उसने साइन नहीं किया अभी। अब यहाँ पे आप यूज़र आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद से आप लॉगिन करेंगे। ये करते ही आपका वो पेज खुल जाएगा जिसमें सारी टैब्स हैं। आप ये बता सकेंगे इसमें कोई चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायर्ड है वो भी सब इसमें उसकी तो जैसे आप लॉगिन करते हैं ना gst.gov.in पे, और जैसे आपने कहा न्यू यूज़र, उसके साथ एक पूरी लिस्ट आती है कि आपको ये डॉक्यूमेंट करनी है, ये साइज़ होनी चाहिए, पहले से तैयार करके रखें। और इसकी ना पूरी की पूरी हमारी एक कंप्यूटर बेस्ड ट्यूटोरियल वो भी अवेलेबल है हमारी साइट पे। हमारी इसी साइट पे अगर आप नीचे जाएँ तो वहाँ पर लिखा वीडियो इन ब्रैकेट कंप्यूटर बेस्ड ट्यूटोरियल्स, जिसमें कि एक एक छोटी छोटी चीज़ें ये है, ये वीडियो बेस्ड। आप इसको फ़ोन पे भी देख सकते हैं। और ट्यूटोरियल में भी क्या रखा है, छोटे छोटे हिस्से रखे। जैसे ये आ गया आपका, हाँ, अब आपने यहाँ पे स्टार्ट क्लिक किया और ये चीज़ शुरू हो जाएगी उसके ऊपर। अभी ये सिर्फ ये है, ये 20 मिनट की टोटल है और इसमें अलग अलग हिस्से हैं कि क्या चाहिए, पहले क्या तैयारी कर ले, फिर क्या है। इसमें थोड़ी सी वो भी कि GST है क्या, लोगों में एक थोड़ी सी एंग्जाइटी है कि क्या चीज़ आने वाली है, तो वो भी थोड़ी चीज़ इसमें बताई हुई है कि इसके लिए एंक्शस होने की जरूरत नहीं है। रिटर्न फाइलिंग को लेकर कारोबारियों को कई शंकाएं हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं रिटर्न फाइल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना होगा। अब हम आ जाते हैं मेन रिटर्न फाइलिंग के बारे में आपसे चेक करना चाहेंगे। जहाँ तक रिटर्न फाइलिंग की बात है, इसमें आप कैसे समझाना चाहेंगे दर्शकों को, खासकर स्मॉल बिजनेसेस को? उनको काफ़ी हेजिटेशन है और कई सारे प्रश्न हैं, तो उनके लिए क्या आपका मैसेज है, कैसे उनको इसको अभी तक जितने हमने हमारे सवाल हमारे सामने उठाए गए, उसके लिए हम लोगों ने एक फ्री ऑफलाइन टूल बनाया है कि आपको इंटरनेट पर रहने की जरूरत नहीं है। ये एक ऑफलाइन टूल है, आप डाउनलोड कर लीजिए। आप इसको थोड़ा दिखा भी सकते हैं? हाँ, ये ऑफलाइन टूल जैसे है, आपने इसको ये EXE फाइल होगी हमारे साइट पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, अपने आप खुल जाएगा। तो उसमें एक टूल होगा, उसमें एक एक्सेल शीट होगी और उस एक्सेल शीट में पूरी फॉर्मेट दी हुई है कि आपको कौन कौन सी सेल के कहाँ कहाँ रखनी है। पहला है कि बिजनेस टू बिजनेस, कि आपने किसको सेल किया, क्या इनवॉइस नंबर है, क्या इनवॉइस डेट है, इनवॉइस वैल्यू क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई आपके खुद के स्टेट में है या दूसरे स्टेट में है, और अगर कोई रिवर्स चार्ज होता है, जैसे कि आप टैक्सी सर्विस लेते हैं तो वो रिवर्स चार्ज होता है, उसमें आपको ही टैक्स देना होता है और आप ही उसकी क्लेम भी मिलती है, वो डाला। और बाकी उसमें मटेरियल क्या है और उसकी कैटेगरी क्या है। बस इतनी चीज़ें आप रोज़ अपनी एक्सेल शीट में डालते जाइए और ये एक्सेल फॉर्मेट हम दे रहे हैं साथ में। उसी तरह से अगर आपको बिजनेस B2C लार्ज है, B2C लार्ज मतलब अगर 2.5 लाख से ज़्यादा किसी आप कंज्यूमर को सामान बेच रहे हैं दूसरे स्टेट में, वहाँ भी आपको अपनी ये इनवॉइस की डिटेल डालनी होगी, वो भी इसी तरह की उसकी फॉर्मेट दी हुई है। उसके बाद से B2C स्मॉल, ये क्या है कि आपने महीने भर में जितना बेचा ना, एक कैटेगरी आइटम, उसका एक एंट्री आएगी, टोटल कितने बेचे, उस पर टोटल कितना टैक्स है, बस ये इसमें डाल दिया। डालने के बाद आपसे वापस खोलेंगे उस टूल को और यहाँ कहेंगे कि मुझे ये इनवॉइस अपलोड करनी है। अब ये हमने जो टूल बनाया है ये सिर्फ व्यापारियों के लिए नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो अपने क्या करेंगे, जिसकी रिटर्न है GSTR1, वो यहाँ पे अपनी डालेगा, वो पूरा अपनी GST जो हमने दिया ना अभी, प्रोविजनल ID,
वही GST हो जाएगा कल। राइट सर। वो यहाँ डालेगा और ईयर चूज़ करेगा, टैक्स पीरियड चूज़ करेगा। और आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर टर्नओवर पूछ रहे हैं जी। वो इसलिए पूछ रहे हैं कि 3 तरह की स्लैब सरकार ने GST में बनाई है। एक है 1.5 करोड़ से, जिसका नीचे है पिछले साल का, 1.5 करोड़ से 5 करोड़ और 5 करोड़ से ऊपर। 1.5 करोड़ से नीचे उनको कोई HSN कोड वगैरह देने की जरूरत नहीं। तो हमारे सारे स्मॉल, माइक्रो और मीडियम इंटरप्राइजेज इसमें आ जाते हैं। बिल्कुल कंप्लीटली। जो 1.5 करोड़ से 5 करोड़ उनको 2 डिजिट की देनी है और जो 5 करोड़ से ऊपर है उनको 4 डिजिट की देनी है। तो अभी तो ये नया सिस्टम शुरू हो रहा है, तो हमारे पास पास्ट डेटा तो है नहीं, तो इसलिए सेल्फ डिक्लेयर्ड कि आपके पिछले साल के क्या ये है ये डालें और उसके आगे कहेंगे प्रोसीड। राइट। अब जैसे प्रोसीड करेंगे तो अब हमारे पास हमने एक्सेल में डाला हुआ है, हम कहेंगे इंपोर्ट करेंगे पूरी की पूरी जो है एक्सेल शीट, वहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे। फिर उसको बताएंगे कौन सी वाली है, वो सेलेक्ट किया, उसको कहेंगे ओपन। ये पूछेगा कि आप उसी को ले आना चाहते हैं, बोले हाँ जी, प्रोसीड, रिटर्न एडेड सक्सेसफुली। अब दिखा दो, पूरी समरी बन गई। राइट। आपकी रिटर्न तैयार हो गई। इस तरह से आप बता रहे हैं। बट आपने सिर्फ करना जरूर ये है कि रोज की रोज उस एक्सेल शीट में डालनी है। जैसे गाड़ी का डैशबोर्ड होता है वैसे मुझे पूरी कंपनी की हेल्थ एक जगह पता लगता है। उसके बाद ये वाला जो साइड है राइट वाला, ये हमारी है साइड, हमारे लिए है। मैं अपनी प्रोफाइल देख सकता हूँ, इसमें कई सारी चीज़, हमारी टेलीफोन नंबर चेंज हो गया, आप यहीं पे चेंज कर दीजिए, आपको किसी को लिखने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। एज टैक्स पेयर अगर कोई नोटिस आया हुआ है टैक्स डिपार्टमेंट से, वो आपको यहीं दिखाई देगा। राइट। आपने अगर कोई पुराना सेव करके फॉर्म रखा हुआ है, चालान वगैरह, वो सब यहाँ दिखाई देंगे। तो ये आपका बन गया यहीं पे। नीचे अगर हम जाएंगे थोड़ा सा, तो इसी के साथ साथ हमें जो मिसमैच का है ना हमारा ये जी, वो डिटेल्स यहाँ आ जाती है हमारे पास कि ये आपको सामने सामने दिखाई दे कि रिसीवर साइड से क्या है, सप्लायर साइड से क्या है। आप क्लिक करके और देख सकते हैं कि कौन सी वाली है जो कि मैच नहीं हुई अभी तक, वो भी सामने आ जाती है। बहुत खूब। तो ये एक डैशबोर्ड एक ऐसा पेज होगा जहां पर आपको सभी कुछ एक ही जगह एक साथ नजर आ जाएगा।